श्रीगणेशाय नमः। अतः ताप्तिमहात्म्यपुराणेः पंचमोऽध्यायः प्रारंभयेत। श्री तापी माता की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री शहादत्त आलमाय नमः। ताप्ती महात्म्य का पंचम अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री शंकर जी भगवान बताते हैं कि 6 मास तक किए हुए स्नान पुण्य के एवं आश्रम निवास के फलस्वरूप शरभंग को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। इस प्रकार शरभंग मुनि ने अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगने के पश्चात ब्रह्मज्ञान को प्राप्त किया और मोक्षपद को पाया। तब स्कंद भगवान बोले कि हे महारुद्र, इस शरभंग ने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए थे, उसके उन कर्मों का फल कैसे भोगा, कृपया कर विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब शिवजी बताते हैं, शरभंग का जन्म शाकल्य नगर में एक कुलीन एवं बुद्धिवंत ब्राह्मण कुल में हुआ। वह समस्त शास्त्रों का चतुर ज्ञाता था। उस शरभंग का अत्यंत जड़बुद्धि एवं हिंसक छोटा भाई था। उसने अपने पिता के समस्त धन पर अधिकार कर लिया। पिता की मृत्यु पश्चात जब वह बड़े भाई ने छोटे भाई से अपना हिस्सा मांगा तो छोटे भाई ने वह हिस्सा देने से साफ मना कर दिया। दोनों भाइयों में कलह बढ़ने लगा। एक बार जब दोनों भाई गंगा स्नान करने के लिए गए तो धन की अभिलाषा से युक्त उद्विग्ध हुए दुरात्मा बड़े भाई ने छोटे भाई को गंगा में डुबोकर मार दिया। वह धन तो अज्ञात स्थल पर पृथ्वी में गड़ा था। इस महापातक के फलस्वरूप बड़े भाई के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह अत्यंत शोक करने लगा। मैंने अपने भाई को मार डाला है, मेरे हाथों से महान अपराध हुआ है। छोटे भाई का बारंबार स्मरण करते हुए वह पश्चाताप करने लगा। फिर उसने प्रयाग जाकर संगम पर पाप त्याग कर दिया और फलस्वरूप उसका जन्म पुनः एक ब्राह्मण कुल में हुआ। जब वह 18 वर्ष का हुआ तो उसके संपूर्ण शरीर में कुष्ठ रोग व्याप्त हो गया। तब उसे संसार से वैराग्य हो गया। वह काशी यात्रा पर जाने का विचार करने लगा। घर से निकला, गंगा तीर स्थित महावन को आया। वहाँ उसने योग ध्यान परायण महामुनि सनातन को देखा, जिनके शरीर के कण कण में सहस्त्र सूर्यों का तेज प्रस्फुटित हो रहा था। ऋषिवर की प्रदक्षिणा करके उनको नमन किया। हे दयालु मुनि, कृपा कर मुझे कष्ट बताने का कष्ट करे कि मैं ब्राह्मण होने के साथ साथ मुझे यह कुष्ठ रोग कैसे उत्पन्न हुआ, किस कारणवश मुझे यह रोग मिला है। हे मुनिवर, आप मुझे बताइए। तब मुनि ने पूर्व जन्म को ध्यान किया और पूर्व जन्म को ध्यान करके बोले कि पूर्व जन्म में तू सर्वशास्त्र प्रवीण ब्राह्मण था, परंतु पैसे के लोभ में तूने अपने बंधु की हत्या कर दी। इस कारण तेरे हाथों से ब्रह्म हत्या हुई है। तत्पश्चात तेरे मन में वैराग्य का संचार हुआ। प्रयाग में जाकर तू मृत्यु को प्राप्त हुआ। तेरे इस कर्म के कारण तुझे पुनः ब्रह्मकुल में जन्म मिला, परंतु ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तेरा शरीर कुष्ठ व्याप्त हो गया। कुष्ठ रोग 7 जन्मों से पहले तुझे नहीं छोड़ेगा। तब उस शरभंग विप्र ने मुनि से कहा कि हे दयामय, कृपा करके मुझे ऐसा कोई उत्तम तब तीर्थ बताइए जहाँ ब्रह्म हत्या का यह पाप मैं धो करके अपने शरीर को निर्मल कर सकूं। जिस तीर्थ का सेवन करने से शरीर कुष्ठ रोग मुक्त हो, ऐसे दिव्य स्थल के बारे में मुझे ज्ञान बताइए। तब मुनि बताते हुए बोले, इस पृथ्वी पर भानुजा अर्थात ताप्ती के तुल्य कोई भी तीर्थ नहीं है। इस तीर्थ का सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पापी जन माँ तापी का केवल जल सेवन करने से सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इन अनेकानेक पुण्य तीर्थों पर विराजमान बहुत सारे स्थल है। तब रुद्र भगवान बोले, मेरे प्रिय पुत्र स्कंद, मुनि के ऐसे वचन को सुनकर ब्राह्मण को अत्यंत हर्ष हुआ एवं उसने कई वर्षों तक तापी तट स्थित चक्र तीर्थ पर जाकर के वास किया। हे स्कंद, इस तरह शरभंग इस तीर्थ पर रहने लगा। उस तीर्थवास के फलस्वरूप उसे कई सिद्धियां प्राप्त हुई। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र ने माता सीता एवं भ्राता लक्ष्मण के साथ इस चक्र तीर्थ पर स्नान किया। जब वे स्नान हेतु जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने सघन वन में एक आश्रम को देखा। उन्होंने आश्रम स्थित मुनि शरभंग का पूजन किया। शरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ की कुशल सेम पूछी और मंगल आशीर्वचन कहते हुए वे तीनों को अपने आश्रम में भोजन का निवेदन किया। मुनि ने राम, लक्ष्मण और सीता को जब भोजन करने की प्रार्थना की तो सीता माता के मन में शंका उठी, इस कुष्ठ रोगी के घर कैसे भोजन किया जाए।
इसके गृह मंदिर में सामग्री का अभाव है, घर भी उत्तम नहीं लगता। फिर मुनि अपने हाथों से फल इत्यादि आहार लेकर आएगा। परंतु प्रभु श्री राम ने ऋषि साहब की आशंका से आमंत्रण को स्वीकार किया। जब मुनि प्रभु श्री राम से पूछकर ध्यान समाधि हेतु प्रशिष्ट हुए, मुनि ने मध्याह्न काल में कामधेनु का स्मरण किया। तब कामधेनु ने ऋषि को समस्त सिद्धियों का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप उस मुनि को दिव्य ग्रह प्रसादों की प्राप्ति हुई। तब मुनि ने स्वर्गों में भी अनुपलब्ध ऐसे दिव्य पकवान सुलभ हुए। मुनि ने अपनी कुष्ठमय देह का त्याग कर दिव्य देह धारण की। मुनि ने अपनी कुष्ठ युक्त देह को अपने आवास के एक रत्न जड़ित खंबे पर बांध दिया। तभी श्री राम प्रभु माता सीता वहां पर आए। उन्होंने जब खंबे पर इस देह को बंधे हुए देखा तो माता ने जिज्ञासावश पूछा, यह कौन है? श्री राम प्रभु बोले, हे सीते, यह मुनि की महिमा है। वे संतुष्ट होने पर सर्वस्व देते हैं एवं कुपित होने पर सर्वस्व भस्म कर देते हैं। सीते, ऋषि की इस योग्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कर लो। ऐसा कहते हुए प्रभु माता सीता सह ऋषि मंदिर में पधारे। मतलब जो मुनि जी थे, उन्होंने अपने शरीर का जो कुष्ठ रोग वाला त्वचा थी उसको निकाल करके खंबे पर टांग दिया। उस ऋषि की ऐसी महिमा को जानकर सीता माता भी विस्मित हो गई। प्रभु माता सीता सहित मंदिर ऋषि के गृह मंदिर में पहुंचे, ऋषि को नमस्कार किया। तब माता सीता ने सहजी ऋषिवर से पूछ लिया, इस स्तंभ में इस प्रकार बंधे देह का मतम क्या है? तब ऋषिवाचो बोले, माता, जब मैंने प्रभु राम को भोजन करने के लिए आमंत्रण दिया तब आपके मन में इस कुष्ठ रोगी शरीर को देखकर शंका उत्पन्न हो गई और आपके मन में दूसरा विचार यह आया कि यह कुष्ठ रोगी अपने हाथों से अगर फल लेकर आएगा तो कैसा होगा। इसीलिए हे माते, कुष्ठ रोग युक्त शरीर को मैंने स्तंभ से बांध दिया। यह सुनकर माता सीता रोमांचित हो गई। उन्होंने मुनिवर से कहा, जब आपको इतनी सिद्धियां प्राप्त है तो आप इस कुष्ठ रोग युक्त देह का पूर्ण रूप से त्याग क्यों नहीं कर देते? तब मुनि बोले, हे पुत्री, यह निश्चय पूर्वक जानो कि इस संसार में कर्म का अवसान कर्म भोग कर समाप्त होने पर भी मुक्ति संभव है। कर्म भोग पूर्ण हुए बगैर या कर्म क्षय हुए बिना सहस्त्र जन्म लेने पर भी मुक्ति संभव नहीं है। इस प्रकार ऋषिवर ने सीता जी को बोध ज्ञान दिया तथा श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने मुनिवर के घर भोजन किया एवं मुनि से उन्होंने वर मांगा। ऋषि ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु इस कुष्ठ से होने वाली खुजली के शमन हेतु उष्णोदक प्राप्ति का साधन बताए। श्री राम ने तथास्तु कहकर सायंकाल ताप्ती तट पर आगे प्रस्थान किया। मुनि पुनश्च ध्यान में बैठ गए। कामधेनु वापस स्वर्ग को चली गई। उस रात श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने तापी तट प्रवास किया। सूर्योदय होने पर अनेकानेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए प्रभु पंचकोश नामक स्थल पर पहुंचे। उस स्थान पर श्री लक्ष्मण को मुनि के दिए हुए वरदान का स्मरण हो आया। तब लक्ष्मण ने प्रभु से ऋषि के लिए उष्णोदक प्रदान करने हेतु प्रार्थना की। तब प्रभु श्री राम ने सरसंधान कर पृथ्वी तल पर अग्निबाण छोड़ा। जो इस स्थान पर निकले जल प्रवाह को गोला नदी कहते हैं। पाताल फोड़कर कूर्म पृष्ठ से उद्भूत इस नदी के जल के सेवन से कौन ऐसा प्राणी है जो ब्रह्मलोक को प्राप्त न होवे? तापी एवं गोला नदी के संगम पर स्नान करने वाले रोगी प्राणी सप्त जन्म पर्यंत कुष्ठ रोग मुक्त रहते हैं। इसके जल में स्नान करने वाला प्राणी पाप मुक्त होकर जन्म जन्मांतर तक दारिद्र्य रोग एवं कुष्ठ मुक्त रहते हैं। गोला नदी के पुनित जल में स्नान से संसार दुख का नाश होता है, मुक्ति सुलभ हो जाती है। शरभंग श्रम स्थित तापी पर स्नान करने वाले कभी दारिद्र्य एवं कुष्ठ को प्राप्त नहीं होते एवं जन्म जन्मांतर उन्हें शांति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे सह्याद्री खंडे तापी महात्म्ये शरभंग मुनि चरित्र गोला नदी उत्पत्ति कथनम पंचमोध्याय। श्री तापी देव्यर्पणमस्तु। 5वें अध्याय की समाप्ति। श्री गणेशाय नमः। 6वां अध्याय। 6वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री आनंद समर्थ श्री रुद्र भगवान बताते हैं, ऋषि सनंदन अपने आश्रम में अत्यंत आनंद पूर्वक निवास करते हैं। इस स्थान पर 6 मास साधन करने वाले से मानव का हर मनोरथ पूर्ण होता है। इस स्थल पर तप करके मुकरण ऋषि को पुत्रपति की कामना पूर्ण हुई। इस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। इस पावन स्थान पर तपन रहने वाले ऋषि मकंड को अपने 7 जन्मों की स्मृति हो आई। स्कंदवाचौ।
हे तात, मुकरंद इस आश्रम में कैसे आए, उन्हें पुत्र की कैसे प्राप्ति हुई, सप्त जन्मों की स्मृति कैसे हुई, यह सब विस्तृत वृत्तांत मुझे बताइए। रुद्रवाच मुनि सुनंदन आषाढ़ मास में सुंदर तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रस्थित हुए। वे आदि वाराह समीप स्थित प्रसिद्ध पयोष्णी संगम पर स्नान करने पधारे। उसी काल में गंगादि तीर्थों का भ्रमण कर वैराग्य को उपलब्ध मुकरंद ऋषि का सुनंदन आश्रम में आगमन हुआ। वह उन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हुई। उन्होंने सुनंदन आश्रम को निर्जन पाकर वही उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। तभी सुनंदन ऋषि ने अपने आश्रम लौटकर देखा, उनके आश्रम में मुकुंद मुनि विशाल वृक्ष तले बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इस उग्र तप से मुकुंद मुनि ने रुद्र को अर्थात मुझे प्रसन्न कर दिया। रुद्रवाचौ, तब मुकुंद ऋषि के समीप जाकर के मैंने कहा कि हे मुकुंद मुनि, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तीनों लोक की कोई ऐसी वस्तु हो तो तुम मुझे मानो। मुकुंदवाचो, हे भगवान, आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न है तो मुझे पुत्र प्रदान करे। पुत्रहीन को पुन्नाम नरक में वास करना पड़ता है। इस प्रकार शिव ने मुकुंद ऋषि को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तभी ऋषि सुनंदन वहां पहुंचे। वह अत्यंत कुपित होकर बोले, मेरे आश्रम में बिना अनुमति प्रवेश कर तप करने वाले, तुमने जो पुत्र प्राप्त किया है वह अल्पायु होगा। ऋषि सुनंदन द्वारा इस प्रकार श्राप प्राप्त करने पर मुनि मुकुंद ने उनसे प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मैंने अज्ञानवश आपके आश्रम में प्रविष्ट होकर तप किया। कृपया मेरा अपराध क्षमा करे। मेरे तरफ के श्रम की लाज रखिए तथा मेरे करुण प्रार्थना को सुनकर कृपा करिए। मुनिवर, ऐसी रक्षा कीजिए क्योंकि आप इस धरातल पर रुद्र स्वरूप है। मुकुंद के इस करुणामय वचनों को सुनकर ऋषि सनंद का अंतःकरण पिघल गया। समस्त प्राणियों में कृपा करने वाले होते हैं। महान आत्माओं का चिंतन सदैव इस धरा के प्राणियों के कल्याण की सदिच्छा से परिपूर्ण होता है। तब ऋषि सनंदन ने मुकुंद से कहा, सनंद वाचौ, तुम्हारा पुत्र 8 वर्ष की आयु को प्राप्त करेगा। तब तुम्हारे निवास पर एक श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से उनके उपदेश को श्रवण करना। मात्र इतना करने से तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। इस प्रकार सनंदन मुनि के वचन सुनकर मुकुंद ने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार किया। सनंदन आश्रम में 1 कोस की दूरी पर जाकर आश्रम बनाकर रहने लगा। वही मुकुंद को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। इस तीर्थ के सेवन से उन्हें जनपुत्र नामक एक अन्य पुत्र भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले इस तीर्थ का जो सेवन करता है एवं इस सनंदन कथा का श्रवण करता है, वह नर ब्रह्मपद की प्राप्ति को प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे सह्याद्री खंडे तापी महात्म्ये सनंदनाश्रम मुकुंद पुत्र वर प्रदानो नाम षष्ठमोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेयार्पणमस्तु। श्री आनंदवाप्तिरस्तु। श्री तापी देवार्पणमस्तु। 6ठम अध्याय की समाप्ति। 7वां अध्याय 7मो अध्याय प्रारंभयेत। श्री गणेशाय श्री आनंदरात्माय नमः। श्री महादेव वाचौ, स्वयं देवराज इंद्र के द्वारा स्थापित पुण्य क्षेत्र उच्चेश्वरेश्वर भक्ति जन के समस्त पापों का हरण करने वाला मनोवांछित पूर्तिकारक एवं मोक्ष प्रदायक तीर्थ है। संसारिक जन के लिए दुर्लभ तीर्थ की महिमा समझना कठिन है। सूर्य वंशोत्पन्न सगर नामक राजा ने एक बार इस क्षेत्र में 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करके अंत में अश्व को छोड़ा। राजा सगर ने घोड़ा छोड़ते समय कहा कि तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे प्रताप से परिचित नहीं है? किसमें हिम्मत है भला जो मेरे घोड़े को पकड़ सके? मेरे 60 सहस्त्र महावीर पुत्र भी तो है जो इंद्र को भी परास्त करने में ताकत रखते हैं। सगर ने ऐसे अति अहंकार का प्रदर्शन करते हुए बिना रक्षक के अश्व को छोड़ दिया। इससे देवराज इंद्र को मन में भय व्याप्त हुआ। उन्होंने सोचा कि यह यज्ञ पूर्ण होने पर राजा मेरे राज्य का हरण करेगा। ऐसा सोचकर मैं इस सगर पुत्र के अश्व का हरण कैसे करूंगा? यह सोचते हुए इंद्र वहां से हरण करने के लिए निकल पड़े। इंद्र ने राजा के अश्व का हरण कर लिया और अश्व को लेकर इंद्र भागने लगे। मार्ग में उन्हें नारद मुनि मिले। इंद्र के सारा वृत्तांत सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे देवराज इंद्र, सगर के बल का कोई भी सानी नहीं है। वह सूर्यवंश का राजा है, अत्यंत पराक्रमी है। धरातल पर उसके इतना सामर्थ्य तीनों लोक में किसी का नहीं है।
इस अश्व को हरण करने के कारण वह तुम्हारे पीछे अवश्य आएगा। तुमको अगर सगर पुत्रों ने इस अश्व के साथ देख लिया तो वे तुम्हें स्वर्ग में भी चैन से नहीं रहने देंगे। तब इंद्र भगवान बोले, हे मुनिवर, मैं जानता हूँ मुनि दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। हे नारद मुनि, त्रिलोक में आपके समान ज्ञानी कोई नहीं है, अतः कृपा कर देव कार्य जानकर इसे तू उपाय बताइए। आप साक्षात ब्रह्मपुत्र है और देव कार्य में सहयोग करते हुए किस लिए संकोच कर रहे हैं। तब नारद मुनि बोले, देवराज, उधर पाताल लोक में कपिल मुनि पूर्ण लीनता के साथ ध्यान पर बैठे हुए हैं। उनके समीप ले जाकर इस घर अश्व को छोड़ दो। यह उपाय करो। अश्व ढूंढते हुए सगर राजा के पुत्र वहां जाएंगे एवं कपिल मुनि के भाजन बनेंगे और कोप की ज्वाला में कपिल मुनि की वे भस्म हो जाएंगे। नारद के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उन्हें नमन किया। इंद्र अश्व को लेकर पाताल लोक में तपस्यारत कपि मुनि के पास घोड़ा बांधकर वापस हो गया। इंद्र पाताल से एक सुरंग के माध्यम से भानुजा तट मतलब ताप्ती तट पर आया। इसी तरह मदांत सागर राजा का अश्वमेध यज्ञ उसके अहंकारी वर्तन से असफल अपूर्ण रह गया। उधर पाताल से सुरंग में होकर गुप्त जलमार्ग से घोड़ा भी भानुजा तट पर आ गया। तब इंद्र ने अश्व को स्वर्ग ले जाने का विचार किया। घोड़ा अड़ गया। तब इंद्र ने अपने दूत को स्वर्ग स्थित नंदनवन में भेजा। वह दूत देव वैद्य अश्विनी कुमार को लेकर भूतन आया। जिस वे अश्व को यदि किसी व्याधि से ग्रसित कर दिया हो तो उसकी चिकित्सा करवा देते उसे चलाया जा सके। अश्विनी कुमार ने अश्व का विधिवत प्रशिक्षण किया, उसे व्याधि रहित पाया। तत् अश्विनी कुमार अनेक प्रकार से अश्व की स्तुति करने लगे। अश्विनी कुमार बोले, हे अश्वराज, आपने वायु के वेग को भी जीता है। आपके समक्ष सूर्य के घोड़े भी तुच्छ है। इस संसार में जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है उतने काल आपकी आयु है, अर्थात आप चिरंजीवी है। अश्विनी कुमार द्वारा तापी जल का आचरण कर अश्वराज की इस प्रकार स्तुति करते ही उस अश्व के बारे में आकाशवाणी हुई। अरे, इस अश्व को भानुजा दर्शन से स्नान की इच्छा हुई है। तब देवराज इंद्र ने उस अश्वराज को तापी स्नान संपन्न कराया। तापी तट पर अश्व स्नान के स्थल पर इंद्र द्वारा उच्चेश्वर तीर्थ की स्थापना की गई। फिर इंद्र ने स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया। तापी स्नान से निर्मलता को प्राप्त यह अश्व भी स्वर्गलोक को चला गया। पृथ्वी तल पर इस तीर्थ के समान पवित्र अन्य तीर्थ नहीं है। जहाँ अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का स्नान अत्यंत फलदायी है। जो व्यक्ति तापी तट पर इस तीर्थ पर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर स्नान एवं तर्पण करेगा तथा उच्चेश्वर का दर्शन करेगा, उसे इस पुण्य के फलस्वरूप राज्य की प्राप्ति होगी। जो अश्विन मास में तापी जल में स्नान करेगा, उच्चेश्वर का दर्शन करेगा, वह पापी सप्त जन्म परवंत राज्य को प्राप्त होगा। अश्विन शुक्ल नवमी को इस तीर्थ पर स्नान करने से व्यक्ति अश्वदान करता है, उसे अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है एवं विष्णु प्रति प्राप्ति होती है। श्री स्कंद पुराणे तापी महात्म्ये उच्चेश्वरेश्वर वर्णनाम सप्तमोध्याय शुभम भवतु शुभम भवतु। सप्तमध्याय समाप्त। अतः अष्टमध्याय श्री गणेशाय नमः। श्री दयानंद स्वामी समर्थ श्री द्रौवाच। अब महापापहर थालेश्वर तीर्थ की महिमा वर्णन कीजिए। इस तीर्थ पर कालिंदी गौ आकर धारण करने वाली यमुना के बारे में बताइए। स्कंदवाच। भगवान कालिंदी का वास यहाँ क्यों हुआ? उसने गौ स्वरूप धारण करने का क्या कारण है? कृपा करके सब निरूपित करने का कष्ट करे। महादेव बताते हैं, गंगा ने दृष्ट चिंत वशात मुझसे निवेदन किया कि तापी पुराण का हरण तो नारद मुनि ने कर लिया है, परंतु इस तापी का प्रवाह फिर भी आज दिन तक चल रहा है। तब नारद ने बड़े कष्ट से तापी पुराण का हरण सिर्फ इस मंतव्य से किया कि किसी को तापी महिमा का ज्ञान न हो, परंतु फिर भी तापी नाम की यह पुण्य सरिता आज तक सतत प्रवाहित होकर अनेकानेक पापी जनों को तार रही है। गंगा तापी का सामर्थ्य देखने की इच्छा से उनके निकट गई, परंतु उसे अपनी भगिनी न जानकर तिरस्कार करते हुए आगे अत्यंत प्रेम पूर्वक यमुना से मिल गई। गंगा यमुना में भारी प्रेम स्थापित हो गया। तापी की महिमा कम करने के विचार से एक दिन गंगा यमुना को लेकर रुद्र के पास में आई। उसने अपना विचार कहा। तब हे स्कंद, मैंने कालिंदी को कहा कि तुम तापी के निकट जाकर उसके प्रभाव को अपनी बाहों में समेट लो। इस कृत्य से तुम तापी से भी अधिक मान्य हो जाओगी। यमुना हुआ, शिवजी आप मुझे भानुजा के पास भेज तो रहे हो, यदि क्रोधाविष्ट होकर कहीं उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो तीनों लेख में मेरा कोई रक्षक नहीं है। रुद्रवाच। तब मैं गहन गंभीर हुंकार भरूंगा। उस मेरी गर्जना को सुनकर तापी मेरे शाप भय से तुम्हें बिना कोई हानि पहुंचाए मुक्त कर देगी। कालिंदी कृष्ण धेनु बनकर तापी पयोष्णी संगम में प्रविष्ट हुई। यमुना नदी ने
कृष्ण रूप मतलब काली गाय का रूप बनाकर तापी पयोष्णी संगम में प्रवेश किया। तापी ने अपने ज्ञान तेज से कालिंदी की इस दुष्ट बुद्धि को जान लिया। कालिंदी यमुना ने तापी में प्रवेश तो कर लिया, परंतु तापी के प्रवाह से वह व्याकुल हो गई। तापी तापी करते हुए बार बार डुबकियां लगाने से कालिंदी कृष्ण वर्ण से श्वेत वर्ण होकर कंदन करने लगी। तब शिवशंकर वहां पर आए। उन्हें शुष्क धेनु देखकर आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने तापी तट पर बैठकर के उत्तम ध्यान द्वारा तापी प्रवाह को प्रचंडता जानी। तब शिव ने महान झंकार कर धेनु की प्राण रक्षा की। तापी तट के उस स्थल को महातीर्थ स्थालेश्वर नाम प्राप्त हुआ। शिव शंकर ने गर्जना करके उस गाय को अर्थात यमुना जो गाय रूप में थी उसे वहां से निकाला और वहां पर महातीर्थ स्थालेश्वर नाम का एक तीर्थ स्थान स्थापित हो गया। उस तीर्थ पर यमुना गौ शांत हुई। इस स्थान पर स्थालेश्वर लिंग की स्थापना हुई। इस तीर्थ पर स्नान करने से पापी जनों का समस्त पाप का नाश होता है। इस पुण्य तीर्थ पर स्नान पूजन करके जो जन ध्यान करते हैं उनके अपने कानों में परमेश्वर की हुंकार ध्वनि का अनुभव करते हैं। तदर्थ वो स्थालेश्वर धेनु का पूजन करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ पर स्नान करने से सहस्त्र जन्मों के जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों का भी नाश होता है। और तीर्थों की महिमा किसी पर्व तीर्थ त्योहारों पर होती है, जबकि मेरे स्वयं के नेत्रों का अनुभव यह है कि स्थालेश्वर तीर्थ की महिमा सर्वकालिक और निरंतर है। इति श्री स्कंद पुराणे तापी महात्म्ये स्थालेश्वर महिमा वर्णनाम अष्टतमोऽध्यायः। श्री आनंदी भवानी प्रीत्यर्था श्री तापी देव्यै अर्पणमस्तु। अष्टाध्याय संपूर्णम। तापी महात्म का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय तापी माँ, जय तापी माँ, जय तापी माँ।